Good morning, dear student. Welcome to your physics class. Today we are going to explain the NCERT question number 18 from your chapter electricity. So we will solve first part, that is A. A में क्या लिखा है? टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है फिलामेंट के तौर पे इन इलेक्ट्रिक लैंप्स। आपको पता है आजकल के जो बल्ब आ रहे हैं उसमें हमारी एलईडी आती है, पहले हमारी CFL आती थी, उससे पहले जो हमारे कांच के बल्ब होते थे उसमें फिलामेंट होता था। तो एक तो बात समझिए टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है। देखिए हमें लगातार रोशनी चाहिए, और अगर मान लीजिए किसी चीज को हम गर्म करते हैं, किसी धागे को ही लगा लीजिए, आप गर्म करते हैं तो जल्दी से टूट जाता है, वो बीच में से ब्रेकअप हो जाता है। उसी प्रकार से अगर एक वायर में से करंट हम पास करते हैं तो ड्यू टू हीट वो क्या हो जाती है, जल्दी से पिघल जाती है और बीच में से सर्किट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी वायर यूज करें जिससे हमारी लाइट आ जाए, लेकिन वो कम टाइम के लिए होगी क्योंकि वो पिघल के नीचे गिर जाएगी और फिलामेंट क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब टंगस्टन जो है, टंगस्टन को समझिए आप, टंगस्टन कैसा है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। पहली बात तो क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, हाई है, ठीक है। एंड दूसरा, डज नॉट ऑक्सीडाइज विथ एयर ड्यूरिंग हीटिंग। नोट डाउन करो बेटा फर्स्ट पार्ट आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, वो एलॉय जो एलॉयज होते हैं उनका बना होता है, प्योर मेटल का नहीं बना होता। ऐसा क्यों है बेटा? रजिस्टिविटी जो एलॉय की है आपकी वो हायर है प्योर मेटल से। और सेकेंडली अगर हम बात करें कि क्यों ऐसा किया जाता है, मान लीजिए आप प्रेस करना चाहते हैं, जैसे ही आपने प्रेस का जो स्विच ऑन किया और वो लाल हो जाए तो क्या आप कपड़े बंद कर पाएंगे, कपड़े आप आयरन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर टोस्टर को जैसे हमने स्विच ऑन किया और वो लाल हो जाए तो आप क्या लगता है आपको कि जो आपके ब्रेड हैं वो टेस्टी बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो हमें तो ऐसा सिस्टम चाहिए कि हम बटन को ऑन करें तो जैसे ही बटन को ऑन करें वो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज हो। क्लियर? धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज हो। और हीट तो लगातार आ रही है उसमें, क्योंकि करंट जहाँ पर लगातार आ रहा है तो हीट बनेगी, लेकिन उस बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे से बढ़ना चाहिए। तो हमें ऐसा मेटल चाहिए। तो इसलिए हमने क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग हीट टेम्परेचर ऑफ अलॉयज डू नॉट इंक्रीजेज इंस्टेंटली। ये एक अलॉयज की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी हायर होती है, यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो करंट को रोकती है, आराम आराम से करंट उसके अंदर जाएगा, करंट को रोक रही है तो हीट भी कम होगी, जहाँ करंट कम वहाँ हीट भी कम। तो इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। नोट डाउन करो बेटा इसको भी। दूसरा आता है आपका कि अब सी क्वेश्चन क्या है कि जितने भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट हैं, यानी घरों में जितने भी हमारे अप्लायंसेस जुड़े हुए हैं, अगर उनको सीरीज में जोड़ दे तो क्या होने वाला है, ठीक है। यानी आपके कूलर, प्रेस, पंखे, टोस्टर, एवरीथिंग, अगर जो भी आपके घरों में चीज़ें हैं अगर उसको सीरीज में जोड़ दें तो क्या होने वाला है। देखिए मैंने सर्किट डिज़ाइन किया है, ये हमारी सॉकेट है जो हमारे घरों में आमतौर पे यूज़ करते हैं, चाहे चार्जिंग करना हो, चाहे फ़ैन ऑन करना हो, इसमें हम स्क्रू को लगाते हैं। तो ये आपका L है, ये आपका N है। L से हमने क्या किया, एक बल्ब को कनेक्ट किया, फिर एक टीवी को कनेक्ट किया, एक फ़ैन को कनेक्ट किया, और ये वापस न्यूट्रल में आ जाती है। तो यहाँ पर अगर देखिए आप, अगर मान लीजिए बल्ब ऑन हो जाता है, टीवी भी ऑन हो जाता है और फैन भी ऑन हो जाता है, बट किसी कारणवश अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी खराब हो जाए, मान लीजिए आपका बल्ब ही फ्यूज हो जाए, बल्ब फ्यूज होगा तो क्या होगा बेटा, फिलामेंट बीच में से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी टूट जाएगा। ये टूट गया। अब यहाँ पर क्या करंट आएगा बेटा, I इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी कितना, I इज इक्वल टू जीरो। अगर करंट ही नहीं आएगा तो टीवी चलेगा? नहीं चलेगा। और फैन चलेगा? नहीं चलेगा। यानी एक चीज़ खराब होने से हमारी दो चीज़ें भी बंद हो जाएंगी। यानी एक चीज़ खराब होने से जितनी भी रास्ते में चीज़ें लगी हैं वो सभी स्विच ऑफ हो जाएंगी। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर में एक बल्ब फ्यूज हो और पूरे घर में हर चीज़ बंद हो जाए, फ्रिज भी, लाइट भी, टीवी भी, वॉशिंग मशीन भी, एवरीथिंग बंद हो जाए? नहीं जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस। ओके, नोट डाउन कर लो बेटा इसको। देखिए बेटा, जो हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है बेटा वो होता है रो एल बाई ए, और रो कांस्टेंट है। अगर एल को भी हम कांस्टेंट मान लें तो क्या होगा, यानी एल को कांस्टेंट यानी दो वायर हम सेम लेंथ की मान लें। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा सेम लेंथ मान लीजिए आप, सेम लेंथ है दोनों की, तो उस केस में आर 1/a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें, इस वायर का एरिया वायर 1 और ये वायर 2 ली मैंने दिखाने के लिए, वायर 1 का एरिया जो है बेटा वो ज़्यादा है और A2 का क्या है, कम है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं A1 का एरिया जो है A2 से ज़्यादा है। अगर एरिया ज़्यादा होगा, देखिए एरिया नीचे है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो R1 का रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, R2 से
कम R1 का रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा और R2 का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा, इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस एरिया के। क्लियर। लास्ट पार्ट आता है इसका, वाई कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज्ड एम्प्लॉय फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। यानी हमारे घर में जितनी भी वायर होती हैं, जहाँ पर भी हमें फ़ैन लगाना है, कूलर लगाना है, वॉशिंग मशीन लगानी है, वो लगभग आपकी कॉपर की होती हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें, जो हमारे खंभों से हमारी वायर आती हैं घरों में, या लॉन्ग ट्रांसमिशन यानी खंभों पे जो वायर्स होती हैं, ये मान के चलें वो सारी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो हम जो कॉपर की बात करें, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इनकी लो रजिस्टिविटी है बेटी। क्या होती है? लो रजिस्टिविटी। नोट डाउन करेंगे बेटा सबसे पहले, लो रजिस्टिविटी। लो रजिस्टिविटी से क्या फायदा है? ज़्यादा करंट, मोर करंट। हम यही चाहते हैं ना, करंट लॉस ना हो, तो लो रजिस्टिविटी होगी, मोर करंट हमारे घरों में मिलेगा और करंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। ये तो इसका एक आंसर हो गया। दूसरी बात, एल्यूमिनियम लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है क्योंकि कॉपर महंगा होता है। कॉपर की कॉस्ट क्या है? कॉपर कॉस्ट मोर देन एल्यूमिनियम। ये भी याद रखना है आपको, इसीलिए ज़्यादातर हम कई बार एल्यूमिनियम को प्रेफर करने लगे हैं आजकल। तो आपने देखा होगा आजकल जितने भी एसी हैं, कुछ सस्ते एसी आते हैं और कुछ महंगे आते हैं। ठीक है, कुछ वायर सस्ती आती हैं, कुछ महंगी आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम चलता है सब कुछ, नहीं। उसको अगर आप खोलोगे तो किसी में कॉपर की कोयल होगी, किसी में एल्यूमिनियम की कोयल होगी। तो एल्यूमिनियम वाला आपको सस्ता मिलेगा और कॉपर वाला आपको महंगा मिलेगा। दूसरी बात, हमारा जो एल्यूमिनियम होता है वो लाइटर होता है, लाइटर देन कॉपर। तब इसके लिए भी हमें कॉपर को इग्नोर करते हैं और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम खंभों पे वायर कॉपर की लगाएं तो खंभे आपके झुक जाएंगे और वायर बहुत भारी हो जाएगी, जिससे बीच में क्या स्लैंग पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसको टाइट बांध के रखना है दो खंभों के बीच में। तो इसलिए हम एल्यूमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नोट डाउन कर लो बेटा इस चीज़ को।